दोस्तों, सबसे गौर करने वाली बात यहाँ पर ये है कि क्या बहुजन समाज पार्टी के जितने भी नेता हैं, उन नेताओं ने किसी की मदद की हो और इस देश की टीवी मीडिया ने दिखाया हो। मेरे इस जिंदगी में तो शायद अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। मैंने कभी भी इन टीवी अखबारों में नहीं सुना है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि जौनपुर की घटना को लेकर के दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है और इस घटना को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के सुपरस्टार नेता और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल लगातार मेहनत कर रहे हैं और उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खबरदार, इस देश की टीवी अखबार या सोशल मीडिया दिखा दे उसे। ये तो कुछ यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने मेहनत करके बहुजन समाज पार्टी के उन नेताओं को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं। ये हाल वही हो गई कोरोना काल वाली कि कोरोना काल में डॉक्टर्स मरीज को छूते नहीं थे। शुक्र है उन डॉक्टरों का जिन्हें आज लोग झोला छाप कहते हैं। तो अगर आज हम सब नहीं होते, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने ही बहुजन विचारधारा को शुरुआत किया है, लेकिन हम जैसे लोग बहुत सारे आए और हम पर पहुँचे और हम भी कहीं लास्ट में होंगे और उसके बाद फिर कोई आएगा। तो बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी का विचारधारा जन जन तक पहुंचाने का काम कुछ यूट्यूबर्स ने ही किया था और कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि इस समय पर सिर्फ दो ही पार्टियां हैं। कौन कौन है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपके लिए बहुत ज़रूरी है आज की वीडियो सुनना और देखना। दिल्ली की एक वीडियो फिर से वायरल हो रही है और अरविंद केजरीवाल के मुंह पर तमाचा लगा रही है। आपको बताएंगे, बिल्कुल आपको बताएंगे और वीडियो दिखाएंगे। मायावती जी को लेकर के कई बड़ी खबर है। बहन जी ने दिल्ली में अपने प्रचार स्टारकों की लिस्ट जारी कर दी है। कितने लोग हैं, वो सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। तो ये तमाम बड़ी खबर, चलिए शुरू करते हैं। हर खबर आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग है और आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। 50,000 का बहुजन समाज का कारवां खड़ा भी हो गया और जब भी मुझे आर्थिक की ज़रूरत पड़ती है तब आप लोग बिल्कुल भाई की तरह खड़े होकर मेरी मदद भी करते हैं। भले ही यूट्यूब से मेरा पैसे आए या ना आए, लेकिन मेरी आवश्यकता पर आप लोग बिल्कुल मेरी पूर्ति करते हैं। मुझे उन चीज़ों से कभी दिक्कत नहीं होता है जिस चीज़ से मैं लड़ना चाहता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं चंद्रशेखर की एक वीडियो दिखाऊंगा। उसके बाद इस देश के सबसे धुरंधर प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का भी वीडियो दिखाऊंगा। मेरे पास तो यहाँ की समस्याओं की लिस्ट है। आपने क्या देखा, आप बताओ। सर, हमने तो ये देखा कि इस गांव का बड़ा बुरा हाल है। ठीक है, कैसे कैसे? कीचड़ बहुत बुरी, जिससे बच्चे, सड़कें बिल्कुल, पानी निकासी कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ नहीं सर। गंदगी बड़े पैमाने पर, लोगों को आने जाने में परेशानी है। जी 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 जी। और भी कई समस्या, पेंशन की, कई जगहों की पेंशन नहीं आ रही है, कहीं बिजली के बिल पे कनेक्शन काटे जा रहे हैं। तो आज हमने यहाँ के अधिकारियों से संपर्क करके एक कैंप यहाँ लगाया था और अभी 2 गांव में और। इन गांव की जो बुरी हालत है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को दिखानी जरूरी है। आज मैंने इसी गारे में जिन सड़कों पर जनता चलती है उनको चलवाया। हाँ, अधिकारियों को चलवाया। तो ये चंद्रशेखर आजाद की वीडियो है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा नगीना में क्या आवश्यकता है। लोगों ने जो बताया उस पर वो अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुजन समाज को और क्या चाहिए? झूठे वादे वाले लोग या फिर जो बहुजन समाज या बाबा साहेब को दिल में बसाने वाले लोग हैं, वो खासकर आपको बता दें, इस देश में जो बाबा साहेब को मानता होगा वही इस देश में समता, समानता, बंधुता की बात कर सकता है। चंद्रशेखर आजाद ने नगीना की गलियों में घूम करके लोगों की मदद करने की कोशिश की और इस देश के, मैं फिर कह रहा हूं, सबसे बड़ी पार्टी जो विचारधारा से पूरी तरह भरपूर है, बहुजन समाज पार्टी, उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी ने जौनपुर के लिए पूरी मेहनत कर दी। पहले आप थोड़ा वीडियो देखिए। पाल जी जो पूर्व एमएलसी और अध्यक्ष है, और इधर हमारे पूर्व लोकसभा राज्यसभा सांसद माननीय खरवार साहब
और इधर अमरजीत जी हैं, रामचंद्र गौतम जी हैं, पूरे बहुजन समाज पार्टी की पूरी मंडल की टीम और जिले के भी लोग हमारे सभी लोग, जब से ये घटना हुई है इससे हम सब लोग बहुत दुखी हैं कि शासन प्रशासन ने अभी तक न्याय नहीं दे पाई। तो दोस्तों, मेरा पूरा जो उद्देश्य है, पूरा जो मकसद है कि बहुजन समाज पर हो रहे अत्याचार को सिर्फ देखना ही नहीं, उस पर अमल करना। और अगर बहुजन समाज पार्टी मेहनत कर रही है या चंद्रशेखर मेहनत कर रहे हैं तो इन चीज़ों को अपने YouTube वीडियो के माध्यम से प्रमोट किया जाए, उनको लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाए ताकि उस काम को और भी जल्दी किया जा सके। साथियों, इस समय दिखावा बहुत सारे लोग कर रहे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अखिलेश यादव हों, तमाम लोग हों, बाबा साहेब का तमाम लोग नाम ले रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में ये लोग बाबा साहेब को मानते हैं? अगर मानते होंगे तो इनके संसदीय क्षेत्र में या इनके सांसदों के क्षेत्र में बाबा साहेब की प्रतिमाएं नहीं तोड़ी जाती। क्या कभी बसपा के सांसदों के क्षेत्र में बाबा साहेब की प्रतिमाएं तोड़ी गई थी? क्या माननीय बहन जी के शासनकाल में बाबा साहेब की या भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ी गई थी? आप कल्पना नहीं कर सकते। बाबा साहेब को मानना अलग और उनकी विचारधारा को मानना अलग, ये दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, 1 मिनट का समय नहीं है, देखने के बाद शेयर कीजिएगा। और बसपा की तरफ से विश्वनाथ पाल कड़ी मेहनत कर रहे हैं, 2027 के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। विश्वनाथ पाल का मानना है कि यूपी की सभी जातियों को हम जोड़ करके चुनाव जिताने का काम करेंगे। लेकिन मैं फिर इस बात पर एक स्टॉप लगाना चाहता हूं। मैंने कल कई गांव में घूमा, दरअसल यहाँ वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कतें हो रही है, कैमरा वैमरा मेरे पास नहीं है, फ़ोन से ही काम हो रहा है। तो मैं और 2 लोग मेरे साथी जो रहते हैं, वो दोनों लोग जो है, हम लोग गांव-गांव में पता कर रहे थे कि बहुजन विचारधारा को कितने लोग मान रहे हैं। तो मुझे पता चला कि जो दलित बस्ती है, जहां दलित समाज रहते हैं, वहां लगभग 80% लोग हैं बहुजन विचारधारा को मानने वाले, और जहां ओबीसी और एसटी माइनॉरिटी और सवर्ण समाज के लोग हैं, वहां पर सिर्फ 0% हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, ये धरातल की सच्चाई है। तो मैं फिर विश्वनाथ पाल जी से या फिर बहुजन समाज पार्टी में शामिल जितने भी ओबीसी या सवर्ण समाज के लोग हैं, उनसे यही निवेदन करूंगा, अगर आपको बहुजन समाज की सरकार बनानी है तो आप दलित बस्तियों में बाबा साहेब के ढिंढोरे ना पीटकर आप अपने बस्तियों में जाएं, अपने सवर्ण बस्तियों में जाएं, ओबीसी बस्तियों में जाएं और बताएं कि बाबा साहेब के संविधान के बाद महिलाओं को कितना फ्रीडम मिला है। अगर बाबा साहेब का संविधान नहीं होता तो पंडित सिर्फ पुजारी बन पाता, आईएएस आईपीएस डीएम कलेक्टर नहीं बन पाता। तो ये चीज़ें आप बताइए जा करके। और ओबीसी समाज के लिए जो अतुलनीय योगदान बाबा साहब का रहा है, उसको आप जाकर ओबीसी समाज में बताइए। अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज में जाकर मुस्लिम समाज के लोगों को बताया जाए, जो मुस्लिम समाज के नेता बनाए गए हैं बहुजन समाज पार्टी में। इस चीज़ को आप नोट करिएगा और इससे आप इतराज़ बिल्कुल मत कीजिएगा, ना ही मेरे ऊपर क्रोधित होइएगा कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें, जो दलित समाज है वो बाबा साहब को पढ़ रहा है और जान रहा है। ओबीसी समाज भी जान रहा है, पिछड़ा समाज अब ठीक ठाक जान रहा है, लेकिन जो समाज के नेता हैं वो अपने समाज में बाबा साहब को यदि उन्होंने सच्ची में पढ़ा है तो अपने समाज को लोगों को बताएं कि बाबा साहब का क्या योगदान हमारे समाज के ऊपर रहा है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, सरकार बन जाएगी, बस उन्हें डरना नहीं है। मैं यहाँ देख रहा हूँ दलित समाज के लोग सिर्फ दलितों की बात करते हैं। आप दलित में सिर्फ चमारों के साथ नहीं बातचीत कीजिए, पासवान समाज के बीच में जाइए, शेड्यूल कास्ट की जितनी जातियां उन सारे लोगों में जाइए, उनसे बातचीत करिए। सवर्ण समाज के लोगों के साथ जाइए, उनसे सीखिए, उनके समाज के लोगों से बातचीत करिए, बताइए, तभी जाके बहुजनों की सरकार बनेगी। यही अप्लाई ठीक चंद्रशेखर के साथ भी होता है। उनके साथ जितने ओबीसी या मुस्लिम समाज के नेता हैं वो ठीक बाबा साहब की विचारधारा को जाकर जन जन तक बताने का काम करें। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली में 40 लोगों की लिस्ट जारी की है और उन लोगों को प्रचार करने के लिए जमीन पर उतारने का काम करने जा रही है। अभी तक आकाश आनंद स्टेप बाय स्टेप एक एक विधानसभा में रैली कर रहे हैं, लेकिन 40 लोग विधानसभा की रैलियां करेंगे, जन समूह रैलियां करेंगे और बड़ी बड़ी कैडर मीटिंग करेंगे, छोटी कैडर मीटिंग करेंगे। तो 40 लोग मायावती जी के साथ
प्रचार करेंगे। और पहला जो प्रचार स्टारक लिस्ट में नाम है वो बहन मायावती जी का है, दूसरा जो है आकाश आनंद का है। ऐसे करके 40 लोगों का नाम है। तो एक एक प्रचार स्टारक की जिम्मेदारी है कि बाबा साहब के मिशन को बताएं। लोग वोट तो अपने आप दे देंगे। बाबा साहब का क्या सपना था, मानवर साहब का क्या सपना था, अगर इसको आप बता देंगे तो वोट अपने आप मिल जाएगा। हम लोगों का भी यहाँ पर एक कर्तव्य है कि इस वीडियो को शेयर करते रहें और जो भी काम है वो करते रहें, साथ में बहुजन समाज के लिए काम करते रहें, उसको एक वेबसाइट पर डालते रहें, क्योंकि ज़माना सोशल मीडिया का है दोस्तों। एक एप्लीकेशन है एक्स, जिसे ट्विटर कहा जाता था, उस पर अगर आप लोग काम भी करेंगे तो उसके पैसे भी मिलते हैं। यूट्यूब पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया कीजिएगा, और इससे क्या होगा कि सभी समाज के लोगों तक आपकी विचारधारा की बात पहुंचेगी। और मैं चाहता हूं कि हर घर में ओबीसी SC ST के हर घर में एक ना एक यूट्यूबर जरूर होना चाहिए, ताकि अपने आवाज को बुलंद कर सके, अपने समाज की आवाज को बुलंद कर सके। ये दिल्ली की वीडियो है जहां पर आप देख रहे हैं पूरा नदी दिख रही है। ये एक सड़क का वीडियो है। पिछले 10 सालों में कांग्रेस की सरकार और 10 सालों तक लगातार बीजेपी अरविंद केजरीवाल की सरकार कुछ कर नहीं पाई है। इसीलिए आकाश आनंद कहते हैं कि ये लोग फ्री का देते हैं जब चुनाव आता है तब, लेकिन इनसे सवाल लोग क्यों नहीं करते हैं कि आपने शिक्षा पर कितना काम किया, बेरोजगारी पर कितना काम किया, सड़क सुरक्षा पर कितना काम किया। दोस्तों, आप लोग अगर मेरी आर्थिक सहयोग करते रहेंगे, मैं चाहता हूं कि आप लोग करें आर्थिक सहयोग, जिससे हम लोग एक और बड़ा काम कर सकें, जन जन की आवाज ये चैनल बन सके और हर घर में यूट्यूबर बना सकें लोगों को, ताकि वो अपनी आवाज को मजबूत कर सकें। ये QR कोड है, अगर आप लोग चाहें तो 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200, 1000 यथाशक्ति जो भी आपके पास हो वो आप डोनेशन करने की कोशिश करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।